Very advanced. Very well done, sir. नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु के चौधरी आज फिर से प्रतिष्ठा युवा संगठन के संस्थापक मिस्टर मोहित जी के साथ उनसे इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किस तरह से हम पा सकते हैं और इस समाज सेवा के ज़रिए हम कैसे अपनी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से ये सम्मान पाकर हम राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करके अपना वर्चस्व बढ़ा सकते हैं। मोहित जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। बेसिकली राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसका जो आवेदन है वो ऑनलाइन होता है। जिस तरह से पद्म श्री और भारत रत्न भारत सरकार देती है उसी तरह से ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है जिसमें 18 से 29 साल का जो कोई भी युवा इसके लिए आवेदन कर सकता है। मोहित जी, लोगों की ऐसी सोच है, जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो समाज सेवा से जो लोग जुड़े होते हैं, जो युवा जुड़े होते हैं वो गुंडे मवाली होते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। तो क्या ये बात का मानना सही है और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो भी व्यक्ति समाज सेवा में कार्य करता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से या कोई हो सकता है प्रशासन के माध्यम से वो किसी व्यक्ति पे अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उस पर कोई दबाव डालता है तो उसको गुंडागर्दी समझी जाती है। तो ये कहना गलत है क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति अगर ना समझे तो उनको प्रशासन या पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। तो मोहित जी, जैसे कि मैंने कल बताया कि जो युवा हैं वो समाज सेवा के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं और सम्मानित होते हैं सरकार के द्वारा तो वो सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अगर किसी भी युवा को मिलता है तो उसके अंदर एक प्रावधान होता है कि जो भी राज्य सरकारें होती हैं वो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता युवाओं के लिए बस में, ट्रेन में और कई जगह पे जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसके अंदर एक प्रावधान रखा जाता है कि उनको नौकरियां दी जाए। तो कई अलग अलग राज्यों में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता युवा हैं उनको सरकारी नौकरी में रखा जाए। तो आज के युवाओं से आप कुछ कहना चाहेंगे? समाज सेवा से जुड़ने के लिए आप किस प्रकार जागरूक करने के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं पहले तो बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप 18 से 29 वर्ष के हों। साथ ही आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर उसमें आवेदन कर सकते हैं जिसमें पर्यावरण से हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कुछ अवेयरनेस के जागरूकता कार्यक्रम हो गए, कई ऐसे हाइजीन्स के ऊपर हो गए। तो अलग अलग कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सांस्कृतिक में जैसे नृत्य में, गायन में या और भी कोई उत्कृष्ट कार्य आप करते आ रहे हैं तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो जो ये फॉर्म जो है जुलाई या अगस्त के अंदर आवेदन निकाले जाते हैं। आवेदन के अंदर आपको अपना पूरा बायोडाटा एक देना होता है। साथ ही 3 वर्षों में आपने क्या क्या कार्य करे हैं, क्या क्या उपलब्धि हासिल करी है, क्या क्या आपको प्रमाण पत्र मिले हैं, क्या पेपर की कटिंग रही है, वो सब उसमें आपको लगाने होते हैं। टोटल 29 पेज की एक फाइल आपको तैयार करनी होती है और आवेदन करना होता है। साथ ही अगर आपने किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसका अगर आप प्रमाण पत्र भी लगाते हैं तो वो एक प्रामाणिकता होती है कि हाँ भाई आप इस संस्था से जुड़ के आपने समाज सेवा में कार्य करा है, वो भी कहीं ना कहीं आपको इसके लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से इस बात को समझाया कि किस तरीके से समाज सेवा से जुड़कर जो युवक हैं वो नौकरी भी पा सकते हैं और युवाओं को भी रोजगार के अवसर को दिला सकते हैं। तो मैं सभी युवाओं से जो है कि प्रार्थना करूँगी और उनसे बोलूँगी कि वो समाज सेवा से जुड़कर अपना मान सम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो इस जानने के लिए और अधिक जानने के लिए वो मोहित जी से जुड़े और मोहित जी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी परिचर्चा यहीं पर समाप्त